आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता न्याय परिश्रम से अर्जित धन दान जटायु शतक। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ वर्तमान में चल रही राम कथा में जटायु प्रसंग पर भी अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज की इस यात्रा में हमारे विद्वान साथी वेदों के दिव्य ज्ञान, न्याय परिश्रम से अर्जित धन के साथ साथ दान पर भी अपने भाव और विचार साझा करेंगे। इसके साथ साथ वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में जटायु प्रसंग की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्वान साथी इस मंच पर अपने भाव और विचार भी साझा करेंगे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ में आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। की दासी
प्रीतम सुंदर निरूपम आवो प्रीतम सुंदर निरूपम अंतर हो उदासी मानस लही मन धीरज मोहन सरपतनी सदीन दासी सावरिया मोहनिया नागरिया मेरो पिया सावरिया मोहनिया नागरिया मेरो पिया प्रभु आवो 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 जी प्रभु आवो 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 जी प्रभु आवो 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 जी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आज इस मंच से वेदों के दिव्य ज्ञान, कठिन परिश्रम से अर्जित धन के साथ साथ दान पर भी अपने भाव और विचार साझा करेंगे। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी के विचारों का। इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों नमस्कार। अब हम वेदों का दिव्य ज्ञान, पहली ऋचा है अस्मभ्यम तद्वसो दानाय राधा समर्थत्व बहुते वसुव्यम इंद्रिय इंद्र यच्छेत्रम शुभस्या अनुद्यूबन बृहन्वेम विथे सुविराम। ऋग्वेद भावार्थ मनुष्य और परिश्रम की कमाई ही मनुष्य को, न्याय और परिश्रम की कमाई ही मनुष्य को सुख देती, फलती, फूलती और मन को प्रसन्न रखती है। इससे आत्मा निर्बल व पवित्र रहती है, पौरुष बढ़ता है और सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। चोरी, छल व कपट से कमाया हुआ धन सदैव दुख देता है। संदेश: जीवन में धन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। एक निश्चित सीमा के अंदर वह मनुष्य और समाज के विकास के लिए आवश्यक है, पर सीमा का अतिक्रमण होने पर वह अर्थ से अनर्थ बन जाता है और विकास के स्थान पर विनाश का, शोषण और संघर्ष का कारण बनता है। धन जब तक धर्म की सीमा में रहता है उसे अर्थ कहते हैं और अधर्म के क्षेत्र में पहुंचते ही वह अनर्थ बन जाता है। यह सत्य है कि आज हम भौतिक विकास के जिस स्तर पर हैं वह अद्वितीय है और इसका प्रमुख आधार धन ही है। आजकल धन का जितना महत्व है पहले कभी भी नहीं था। प्राचीन काल में अध्यात्मवाद को ही प्राथमिकता दी जाती थी और अर्थोपार्जन दूसरे नंबर पर रहता था। आज तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है। लोग धन कमाने के पीछे बुरी तरह से पागल हो रहे हैं और अध्यात्म को भूल गए हैं। पूजा पाठ का ढोंग या दिखावा करने तक का समय नहीं मिलता। वास्तविक उपासना या साधना की तो बात ही क्या छोड़ दें। भौतिकवाद ही समाज का जीवन दर्शन बन गया है। अध्यात्म और भौतिकता दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं और दोनों में उचित सामंजस्य व संतुलन भी होना चाहिए। प्राचीन काल में कुछ लोग अध्यात्म को ही सर्वस्व मानते थे। अध्यात्म की एक पक्षीय प्रगति से समाज को कभी भी कोई हानि नहीं हुई। केवल मनुष्य कुछ भौतिक सुविधाओं के उपभोग से ही वंचित रहता।
आज भौतिकता के एक भागी विकास से हित स्थान पर अहित ही अधिक हुआ है। समाज में जो भी अव्यवस्था और अराजकता है उसके मूल में अर्थ प्रधान दृष्टिकोण ही है। चोरी, डकैती, बेईमानी, झूठ, फरेब आदि के द्वारा अवश्य ही धन मनुष्य को हर प्रकार से बर्बाद करता है। सर्वप्रथम तो मानसिक शांति समाप्त हो जाती है। अनीति व अन्याय से प्राप्त हुई लक्ष्मी उसके जीवन रस को चूस लेती है। वर्तमान अर्थव्यवस्था नीति अनीति में भेद नहीं करती और वैध अवैध किसी भी प्रकार से धन संग्रह पर ही बल देती है। यही सभी सांसारिक विपत्तियों का मूल कारण है। ना तो वह भौतिक प्रगति की उपेक्षा कर सकते हैं और ना ही आध्यात्मिकता को नकार सकते हैं। दोनों को मिलाकर एक समन्वित दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा। नैतिक और अनैतिक अर्थ स्रोतों में स्पष्ट विभेद करना होगा। अवैध रूप से कमाए हुए धन की निंदा भर्त्सना करनी होगी और न्याय मार्ग की सराहना। उचित रूप से परिश्रम पूर्वक अर्जित धन मनुष्य को सुख, शांति व संतोष प्रदान करता है। उसके आत्म बल को बढ़ाता है, आत्मा को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाता है। इसी से समाज में दिव्य वातावरण बनता है। नेक्स्ट, अग्ने नय सुपथा रण ये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोद्यत्स्महुरण में नो भूयिष्ठाम ते नमुच्चन्ति विधेम। ऋग्वेद। भावार्थ, हम कुटेवों को त्याग कर सदैव अच्छे मार्ग पर चलकर धन धान्य की प्राप्ति करें। संदेश श्रेयश्च प्रयश्च मनुष्य में तत्सता। सामने श्रेय मार्ग दोनों ही खुले हुए हैं और यह उसके ऊपर है कि वह किस मार्ग का अनुसरण करे। ईमानदारी के सत्मार्ग पर चले, जो भले ही कठिनाइयों से भरा हो, श्रेय को देने वाला हो या प्रिय लगने वाले अधोपतन के मार्ग पर चले। धनोपार्जन के क्षेत्र में तो यह निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है। आज हर कोई एक दूसरे से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लगा हुआ है। वर्तमान भ्रष्टाचार का यही मुख्य कारण है। आर्थिक अपराधों में द्रुत गति से वृद्धि होती जा रही है। आज जो भौतिकता का अर्थशास्त्र हम पर हावी है, उसके मुख्य आधार हैं इच्छा, आवश्यकता और मांग। इच्छाओं की पूर्ति को कर पाना तो असंभव है, क्योंकि इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। इच्छा बुझाने से आवश्यकता अपने आप बढ़ जाती है और फिर मांग अधिक होने से छीना झपटी, लूट खसोट की स्थिति आ जाती है। आज का मनुष्य अपनी सुविधा, आसक्ति, विलासिता और प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरों का कितना अहित हो रहा है, देश की कितनी हानि हो रही है, यह सब देखने का उसके पास समय ही नहीं है। अपनी जरूरत से अधिक धन संग्रह करके मनुष्य फिर विलासिता की ओर भागता है और जो ना तो उसकी आवश्यकता है और ना ही अनिवार्यता। यह केवल भोग वृत्ति का उच्च श्रृंखल स्वरूप है, जो मनुष्य को अंततः पतन के गर्त में धकेल देता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि लोगों को यह समझाया जाए कि जिस संपदा के तुम पुजारी बने बैठे हो, वह संपदा ही तुम्हें दुखी कर रही है और आगे से भी अधिक दुख के सागर में डुबो देगी। नाना प्रकार के दुखों, झगड़ों और आपत्तियों से यदि बचना है तो मनुष्य को पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा। तत्व ज्ञान से ही मनुष्य में
मनोनिग्रह एवं इंद्रिय संयम का आत्मबल जागृत होता है। तभी वह अपनी इच्छाओं, कामनाओं और लालसाओं पर उचित नियंत्रण रखने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार यह उचित पुरुषार्थ करते हुए ईमानदारी से जो धन कमाता है वह शुभ फलदायक होता है। सुमेव दिवे देवे, वह धन पोषण करता है और आत्मशक्ति प्रदान करता है। ऐसा धन मन को प्रसन्नता प्रदान करता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। अग्नि के समान हमें सदैव अपनी वृत्तियों को जलाते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए और धर्मानुसार कमाए हुए धन पर ही संतोष करना चाहिए। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही जाती है। कितनी प्रचंड आंधी या तूफान हो, यह ऊर्ध्व गति को छोड़कर नीचे को नहीं जाती, भले उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इस प्रकार दृढ़ आत्मशक्ति का व्यक्ति टूट भले ही जाए पर अनीति के आगे झुकता नहीं है। कोई भी प्रलोभन उसे ईमानदारी के मार्ग से डिगाने में समर्थ नहीं होता। तहत सत समाहार सहस्र सत तम किर कर्तस्य निकृतस्य कार्यस्य चेह स्वाटिकम समाभरण। अथर्ववेद। भावार्थ अपने अध्यवसाय और दूसरों से सलाह लेकर हे मनुष्यों, सैकड़ों हाथों से खूब धन कमाओ और हजारों हाथों से उसे उत्तम कार्यों में प्रताड़ित करो। इससे सदैव तुम्हारी उन्नति बनी रहेगी। संदेश। धनोपार्जन की महत्ता को वेद ने भी स्वीकार किया है। मनुष्य केवल अपने दो हाथों से एकाकी ही कार्य न करे, वरना समाज के अन्य वर्गों का भी सहयोग लेकर सैकड़ों हाथों से कमाए। उसे अपनी सारी प्रतिभा, दक्षता और पुरुषार्थ अधिकाधिक धन कमाने में लगाना चाहिए। किस लिए सब करें? क्या स्वयं अपने उपभोग के लिए? नहीं। संसार में जो भी धन संपत्ति है वह सब प्रजापति की परमपिता परमेश्वर की है। हमारे अध्यवसाय और पुरुषार्थ से जो हमें प्राप्त होती है वह भी उस भगवान की ही है। उसी ने कृपा पूर्वक हमें उसका ट्रस्टी नियुक्त किया है। अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त हमें अधिक लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह सब धन हमें पुनः समाज में वापस पहुंचा देना चाहिए। हजार हाथों से उसे लोकहित के कर उत्तम कार्यों में व्यय कर देना चाहिए। कमाया हुआ धन तो थोड़े समय तक ही हमें लाभ देता है, पर दान देने से जो यश प्राप्त होता है वह जन्मांतरों तक सुख प्रदान करने में समर्थ होता है। जिस प्रकार खेत में बोने से एक दाना हजार दानों के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार शुभ कार्यों हेतु दिया गया दान असंख्य गुणा बढ़कर हमें यश व सौभाग्य प्रदान करता है। छात्रों में धन के प्रयोग के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। शास्त्रों में धन के प्रयोग के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्माय यशे धर्माम यस्ये अर्थाय आत्मने स्वजनाय शह स्वजनाय च। जो धन ईमानदारी से कमाया हुआ है उसे 5 भाग कर दो। धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, स्वयं के लिए और स्वजनों के लिए। सबसे पहले धर्म का भाग निकालना होता है। धर्म के लिए दान का अर्थ है गुप्त दान, किसी को पता भी न चले और शुभ कार्य हेतु उचित पात्र को दे दें। यश के लिए दान का अर्थ है अस्पताल बनाना, धर्मशाला बनवाना, छात्रवृत्ति देना, पेड़ लगवाना आदि। दुर्घटना या दैवी विपदा में लोगों की जी जान से सहायता करना। तीसरा भाग अर्थ के लिए है, अर्थात अर्थोपार्जन में, धन को बढ़ाने में, उसे काम धंधे में लगाना, व्यापार में, खेती बाड़ी उद्योग स्थापित करने आदि में। चौथा भाग स्वयं अपने लिए व 5वां भाग स्वजन संबंधियों के लिए है। इसी से
रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें और सुख सुविधा के इंतजाम भी जुटाएं। इस प्रकार शास्त्रों ने दान को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसी से परमेश्वर के अनुदान वरदान की हम पर सतत वर्षा होती रहती है। दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं और शत्रुता भी का नाश हो जाता है। धन, ज्ञान, शक्ति, प्रसन्नता जो भी संभव हो दूसरों में बांटते रहो। मनुष्य को पास देने को कितना कुछ है। प्रेम का सागर है, हंसी के फूल हैं, इन्हें भी बांटो। स्वयं खिलो और दूसरों को भी खिलाते चलो। मनुष्य को ईमानदारी और पुरुषार्थ से यथा संभव कमाना चाहिए और सत् कार्यों में उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, यतेन्द्रियावत दमेश्य विषय हृदावतो पापत्वाय राशि। ऋग्वेद कहता है, भावार्थ, उचित दृष्टि से कमाया धन सत्य कार्यों में लगाने से सद्गति प्रदान करता है। जो उसे पाप के कामों में लगाता है उसका नाश हो जाता है। संदेश, धन का महत्व सर्वत्र है। धन का महत्व सर्वत्र है। राजा, रंक, अमीर, गरीब, भोगी, योगी, किसी का भी काम धन के अभाव में नहीं चल सकता। इस धन मूलक संसार में हर कोई धन देवता की उपासना में ही व्यस्त है। धन अर्जन के उपाय तो करने ही चाहिए, परंतु उपाय ऐसे होने चाहिए जिनको प्रयोग में लाने से श्रेष्ठ पुरुषों में निंदा और अपयश ना हो, अपितु शुद्ध कमाई हो। सांसारिक व्यवहार चलाने के लिए तो निस्संदेह धन आवश्यक पदार्थ है। इसका तिरस्कार करना सर्वथा संभव है। जैसे अपने वास्तविक उद्देश्य को पाने के लिए शरीर रक्षा आवश्यक है, वैसे ही धन भी जरूरी है। परंतु मानव जीवन का यह अंतिम ध्येय तो नहीं है। आज हमारी समस्त परेशानियों का कारण यही है कि हमने धन को ही सब कुछ समझ लिया है। उसके आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली उक्ति हो रही है। यही क्यों? धन तो अब भगवान से भी बड़ा हो गया है। धन तो अब भगवान से भी बड़ा हो गया है। लोग धन कमाने के आगे भगवान का ध्यान ही नहीं करते। पर यदि कभी उनके धनोपार्जन के कार्य में बाधा, व्यवधान या हानि हो जाती है तो भगवान को गालियां अवश्य देते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान पर उनके अनैतिक कार्यों में सहयोग देने तथा धन की रक्षा करने का दायित्व है, जिसमें वह असफल हो गया है। धन को ही सब कुछ समझने वाले एकांगी चिंतन से अपने धनी बनने की उल्टी सीधी कल्पनाएं करते रहते हैं, पर उस अनुचित तरीके से समाज का कितना अहित होता है इस पर जरा भी विचार नहीं करते। उन्हें तो केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। किसी भी प्रकार उन्हें अधिकाधिक धन कमाना है, सोने की लंका बनानी है, फिर भले ही अपने अनैतिक आचरणों के फलस्वरूप उसके साथ वह स्वयं भी भस्म हो जाए। नेक्स्ट, सर्वे गुणा कांचनमात् श्रयंती। संसार के सभी गुण सोने धन में छिपे हैं, पर इसके साथ ही धन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेकानेक दुर्गुण भी जन्म लेते हैं। परंतु जब धन ईमानदारी से कमाया जाता है तो इस पसीने की कमाई में एक सुगंध होती है, और ऐसा धन सत्कर्मों में लगने से मनुष्य यशस्वी बनता है। मेहनत से कमाया हुआ धन मनुष्य कभी भी कुमार्ग पर व्यय नहीं करता, पर अनीति से जो धन आता है उसे जहाँ कहीं भी बर्बाद कर देने में उसे जरा भी
दर्द नहीं होता। माले मुफ्त दिले बेहरम की भावना होती है, हो जाती है, और जुआ, शराब, अनेकानेक व्यसन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार में उसका दुरुपयोग होने लगता है। पाप कर्म में भी एक श्रृंखला चल पड़ती है, जो मनुष्य उसमें इस प्रकार जकड़ता चला जाता है कि फिर चाहकर भी उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तमोगुणी और रजोगुणी विचार उसे घेरे रहते हैं तथा वह आत्म कल्याण और जन कल्याण के बारे में सोच ही नहीं सकता। ईमानदारी से कमाया हुआ धन सात्विक बुद्धि का विकास करता है और मनुष्य को लोकहित में धर्मानुसार आचरण की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट, नावाउदे देवाम शुद्ध मिद्वदम दुरोतात्मपगच्छन्ति मृत्युवः उतो रयि प्रणीतो नमो दस्य स्तुथा प्रणीत। चलो ऋग्वेद। भावार्थ, धन की उपयोगिता दुखियों के अभाव दूर करने से है, इसलिए उसे सदैव चलते रहना चाहिए। अदानी, कंजूस, संग्रह वृत्ति के मनुष्य सदैव कष्ट ही पाते हैं। भय और आशंका बनी रहती है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं से बचा हुआ धन समाज को दे देना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को क्षुधा क्या दी है? उसे मौत दे दी है। भूख और हर समय भूख, न जाने कितने प्रकार की भूख उसे सताती रहती है। पेट भरने को भोजन ही नहीं, धन दौलत की भूख, पद प्रतिष्ठा की भूख, प्रशंसा की भूख, इंद्रियों की भूख, अहंकार की भूख उसकी मिटती ही नहीं। संसार में जो कुछ भी है उसे वह अपने अधिकार में रखने में व्याकुल रहता है। इस प्रकार संग्रह वृत्ति के स्वार्थी व्यक्ति सदैव कष्ट पाते हैं। धन के कमाने में दुख कमाकर उसकी रक्षा करने में दुख, धन का नाश हो जाए तो दुख, खर्च हो जाए तो दुखी हर प्रकार से यह दुख का ही कारण बनता है। धन की उपयोगिता संग्रह में नहीं, उसके सदुपयोग में है। अपनी क्षुधा को शांत करके शेष समाज को अर्पण कर देने में ही धन की सार्थकता है। त्याग पूर्वक भोग करने का वेद का आदेश है। पहले दूसरों को खिलाकर फिर स्वयं खाओ। जिसके पास है उस जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। हम अकेले नहीं, वरना हमारा जीवन समस्त जन समाज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपर समाज का, राष्ट्र का एक ऋण जो हमें चुकाना है। यदि हम इस तत्व को समझ जाएं तो हमारे मन से यह भय समाप्त हो जाएगा कि दूसरों को दान देने से धन घट जाता है। हम जिस पात्र को धन देते हैं वह हमारा ही अंश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, उस दान से जो एक आवश्यकता पूरी होती है उससे हमारी उन्नति होती है, जो अंततः हमारे वैयक्तिक सुख को बढ़ाती है तथा धन की भी वृद्धि करती है। जो व्यक्ति दूसरों को जरूरत के समय सहायता करता है उसे भी जरूरत पड़ने पर उदारता पूर्वक ईश्वरीय सहयोग प्राप्त होता है। कृपण, कंजूस व्यक्ति सदा समाज से कटे हुए एकाकी रहते हैं। उनका ना तो कोई मित्र होता है और ना ही कोई उन्हें सहायता देने को तत्पर होता है। मनुष्य धन के संग्रह में लगा रहता है पर वह जीवन के लिए इतना आवश्यक नहीं है। मुख्य तत्व तो है ज्ञान, बल, सुख, सौहार्द, प्रेम आदि। यद्यपि यह सत्य है कि संसार में भूखे और पेट भरे दोनों ही समय पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। दान देने वाले और ना देने वाले दोनों का ही अंत होता है, पर भेद यह है
कि दान देने वाले को तो अमूल्य जीवनदायी संपत्तियां मिलती हैं और उसका धन भी नहीं डूब घटता, जबकि ना देने वाला व्यक्ति इन सब से वंचित होकर सुखहीन मुर्दा सा संकुचित जीवन बिताता है। दान वही दे सकता है जिसमें पवित्र आत्मबल हो। नेक्स्ट, मोगमन विन्दत्ते अप्रचेत सत्यम ब्रवी व इत्तत् नार्यमाणा पुण्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलाघा। ऋग्वेद में कहा गया है कि लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ऋग्वेद समाज की उन्नति लोगों के सन्मार्ग पर चलने से ही होती है। असत्य मार्ग सदा पतन का कारण बनता है। सन्मार्ग को अपनाने से समाज में नैतिकता, पवित्रता और शुद्धता आती है। समाज में यदि अशुद्धि और अनैतिकता होगी, वह जन साधारण तक पहुंचकर आंतरिक दोष उत्पन्न करेगी। अतः कभी भी असत्य मार्ग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। समाज के जो शत्रु हैं वे मुख्य रूप से शोषक वर्ग एवं स्वार्थी वर्ग में भी आते हैं। ये तत्व समाज को अंदर से खोखला करते रहते हैं। समाज के इन शत्रुओं को शीघ्र निकाल बाहर करना चाहिए। समाज में सभी लोग ईश्वर के दिव्य गुणों को अंगीकार करते हैं। वे सन्मार्ग पर चलें और यज्ञीय भावना से सबके उपकार के लिए पुरुषार्थ करते रहें। हानिकारक दुखदायी पाप कर्मों से अपने को बचाए रखें तथा धर्म पालन व पुण्य संचय से के सर्व सुलभ लाभकारी का मार्ग पर बढ़ते। ऐसे पुरुषार्थी व संयमी जीवन से जो अनुदान वरदान प्राप्त हो उन्हें ईश्वर की कृपा समझकर रखें और अहंकार ना करें। सब कुछ ईश्वर का है, हम तो उसके चाकर मात्र हैं। उसने जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है उसे पूरे मनोयोग से हमने किया है। फलता उसने जो कुछ हमें दिया है वह भी उसी का ही है। जब हम उस धन को अपना समझने की भूल करते हैं तभी मन में अहंकार आता है और वास्तव में हमारी क्षुद्रता को ही प्रकट करता है। हम जो भी कमाते हैं उसका एक अंश धर्म के लिए और एक अंश यश के लिए दान करने का विधान है। धर्माय यशसे अर्थाय आत्मने स्वजनाय च। कमाई को इस प्रकार 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। दान करते समय कुपात्र का ध्यान रखें। हम दान देते हैं तो किसी पर उपकार नहीं करते, वह तो अपने ही ऊपर उपकार होता है। दान देते समय हमें निर्भिलाषी एवं अपेक्ष भाव रखना चाहिए। प्रतिफल की अपेक्षा रखकर दिया हुआ दान तो वस्तुतः दान नहीं वरना व्यापार हुआ। दान के रूप में कुछ देना और फिर उसके बदले में मान सम्मान मिले, कम से कम अपना नाम चमके, अपनी सब ओर की कीर्ति हो, यह अभिलाषा सर्वथा गलत है। दान देने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। मुझ में सब कमाने की योग्यता जिसमें ऐसा विश्वास होता है वही दान दे सकता है और देता है। जो अयोग्य और असमर्थ होता है वह धन को घेर कर बैठ जाता है। दान देते समय हमारे मन में सेवक भाव होना चाहिए। सहस्त्र शीश, सहस्त्र बाहु, सहस्त्रपाद से विराट समाज पुरुष का हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम पूजन कर रहे हैं। ऐसा भाव अंतःकरण में होना चाहिए। हो सकता है कि ईश्वर के अस्तित्व को माने या ना माने पर समाज के अस्तित्व और महत्व को तो कोई भी नकार नहीं सकता और समाज की उन्नति में हमारी भी उन्नति है।
ईमानदारी का जीवन जीना आजकल के मन के मनुष्यों में प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा ही भव हो सकता है। आत्मबल और ईमानदारी सात्विक जीवनार्थ के दो पहिए हैं। प्रगति के लिए, जीवन में सुख व शांति के लिए तथा यश व कीर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इसी पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं भी ईमानदार, पुरुषार्थ तथा परमार्थ का पालन करें और दूसरों को भी किसी मार्ग पर प्रेरित करें। प्रचंड आत्मबल से ही मनुष्य में अनीति से संघर्ष करने की सामर्थ्य जागृत होती है। अनीतिपूर्ण कमाए गए धन के प्रलोभन से अपने को मुक्त रखने में सफलता मिलती है। यह तो सर्वविदित है कि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का आकर्षण भी तीव्र होता है और उनका आक्रमण भी बड़ी तेजी व दृढ़ता से होता है। एक बार उनके चंगुल में फंस जाने पर उस दलदल से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। आंतरिक देवासुर संग्राम में आसुरी शक्तियों को कुचलने की सामर्थ्य तभी आती है जब मनुष्य अपने आत्मबल में वृद्धि करते हुए दैवी गुणों को अपने आचरण का अंग बना लेता है। धैर्य और मनोयोग पूर्वक मानसिक संतुलन बनाए रखकर हमें नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने की प्रयास भी करना चाहिए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का यही राजमार्ग है। आज हम इतना ही, अभी के लिए नमस्कार। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से वेदों के दिव्य ज्ञान, कठिन परिश्रम से अर्जित धन के साथ साथ दान पर भी अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। साथियों, मित्रों, अब समय है इस मंच से एक अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज
यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। शुक्ला हाँ जी, जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक
जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हृदय से अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब आप सबकी गर्ममय उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे वर्तमान में राम कथा जटायु प्रसंग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर राम कथा जटायु प्रसंग पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी के विचारों का। इस मंच पर पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, विगत कई दिनों से हम सब राम कथा में जटायु प्रसंग पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। यह काव्यात्मक वार्ता हमारे खंड काव्य जटायु शतक पर केंद्रित है। अभी तक आप सबने श्रवण किया कि कैसे जटायु रावण को पर नारी पर को दृष्टि डालने के भीषण परिणाम से अवगत कराता है। जटायु रामायण का एक चरित्र मात्र नहीं है, वह भारतीय सांस्कृतिक विरासत का पोषक है, सामाजिक जीवन के मूल्यों का संवाहक है। जटायु रावण को पहले और बहुत देर तक नाना प्रकार से समझाने का प्रयास करता है। जटायु एक आमिष भोगी पक्षी है, किंतु एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह कभी रावण को राम की शक्ति का एहसास कराकर डराता है, तो कभी एक धर्मशास्त्री की तरह धर्म का मर्म समझाता है। कभी एक समाज सुधारक की तरह रावण को उसके वंश की प्रतिष्ठा का भान कराता है, तो कभी राम को रावण के इष्ट शिव का इष्ट बताकर सीता की मुक्ति चाहता है। जटायु का संघर्ष नारी के प्रति पुरुष के अहंकार का विरोध है, नारी के प्रति पुरुष की भोग्या मानसिकता का विरोध है,
नारी पर बलात् अधिकार के प्रति विद्रोह है। आज की वार्ता में हम सब श्रवण करेंगे कि जटायु रावण को समझाते हुए कहता है कि हे दशानन, आपकी पतिव्रता प्रिय पत्नी मंदोदरी आज भी आपका रास्ता निहार रही है। वह आपके नामों की माला फेरती है और उसके पीठ पीछे यह आप निंदनीय कार्य कर रहे हैं। उसके सौभाग्य को आप दुर्भाग्य में क्यों बदलना चाहते हैं? इस प्रकार समझाता है। आइए सर्वप्रथम विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां वीणा पाणी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और इसके पश्चात इस काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करें। आइए सर्वप्रथम मां वीणा पाणी के चरणों में एक छंद और उसके बाद जटायु शतक से वार्ता प्रारंभ करेंगे। मन मंदिर मां अंधियार अहै, माई ज्ञान के दीप जरावतनी। मन मंदिर मां अंधियार अहै, माई ज्ञान के दीप जरावतनी। जब भूली कुपंथ पाँव धरी, तब आई के राह बतावतनी। जब भूली कुपंथ पाँव धरी, तब आई के राह बतावतनी। माई माई जो रोवई कबहु ललना, अपने अचरा में छिपावतनी। माई माई जो रोवई कबहु ललना, अपने अचरा में छिपावतनी। भरी दिव्य मरंद मोरे मन मां, मन कै बगिया महकावतनी। भरी दिव्य मरंद मोरे मन मां, मन कै बगिया महकावतनी। और आइए अब हम अभी काव्यात्मक वार्ता विधिवत प्रारंभ करें। पहला छंद देखें। जटायु रावण से कहता है कि प्रिय पावन नारी तुहारी मंदोदरी, ओकर प्यारे दुलार न छीना। पद धूरी धरई मथवा पे सदा, अबला कर ऊ अधिकार न छीना। और धन जीवन जे कह अहा दस कंधर, ओकर साज श्रृंगार न छीना। एक सौम्य सुशील सुपावन नारी से, मीत बसंत बहार न छीना। एक सौम्य सुशील सुपावन नारी से, मीत बसंत बहार न छीना। और नाम कै माला जपई तो होरे, निसी बासर तो पद में रति जाकी। नाम कै माला जपई तो होरे, निसी बासर तो पद में रति जाकी। सुंदर सौम्य सलोनी सुहासिनी, मानहु मूरति सुंदरता की। आठहु याम पतिव्रत मेरत, जोहति राह झरोखन झांकी। आठहु याम पतिव्रत मेरत, जोहत राह झरोखन झांकी। कुंठित बुद्धि भई के ही कारण, तोरत डोर स्नेह की वाकी। कुंठित बुद्धि भई के ही कारण, तोरत डोर स्नेह की वाकी। और जटायु रावण से एक बात और कहता है कि जिस सीता को का हरण करके तुम ले जा रहे हो, जानते हो उसकी प्रतिज्ञा क्या है? की तनु प्राण की केवल प्राणा। वो जिस राम के लिए या तो शरीर के साथ राम जी के साथ रहना चाहेगी, या बिना केवल प्राण के साथ राम जी के साथ रहना चाहेगी, वह किसी और को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यह उसका प्रण है। आइए सब सुने कि कीर्तन प्राण की केवल प्राण के, जो व्रत धारी के कानन आई। कीर्तन प्राण की केवल प्राण के, जो व्रत धारी के कानन आई। और कौशल के सुख संपत्ति हूँ, पिय के बिन जाहि न रंच सुहाई। मीन जिए जलहीन भले, मुल सिय न राम बिना रही पाई। मीन जिए जलहीन भले, मुल सिय न राम बिना रही पाई। राम और जानकी राम, दो एक दूसरे कै परिछाई। राम और जानकी राम, दो एक दूसरे कै परिछाई। तो मातु समान लखै पर नारी, वेद बदई सोई पंडित ज्ञानी। मातु समान लखै पर नारी, वेद बदई सोई पंडित ज्ञानी। तू तपशील सुविज्ञ
पंडित सुचतुरानन कै बरदानी। विप्र सुजान कहो के ही कारण आज तोरी सद बुद्धि न सानी। विप्र सुजान कहो के ही कारण आज तोरी सद बुद्धि न सानी। हाधिक जाय के जूबी मरा हाधिक जाय के डूब मरा लथ के कतहूँ चिरुआ भर पानी। हाधिक जाय के डूबी मरा लख के कतहूँ चिरुआ भर पानी। और जटायु कहता है कि आपन जानी के नीके बदे हम हूँ इतना समझावत बाटी। आपन जानी के नीके बदे हम हूँ इतना समझावत बाटी। पैदा भया जवने कुलमा कुछ तौ जोगवा वही कई परिपाटी। नाहक बैर बढ़ाई के मीत उतान करा जिन आपन खाटी। नाहक बैर बढ़ाई के मीत उतान करा जिन आपन खाटी। नाही ई रौंदे तो है वही से जिस रौंदे कुहार भिगोई के माटी। नाही ई रौंदे तो है वही से जिस रौंदे कुहार भिगोई के माटी। और एक बात और कहता है, जो समझाए से नामन ब्या पहता ब्या तू भल अवसर खोए। जो समझाए से नामन ब्या पहता ब्या तू भल अवसर खोए। और जौरन माँ को पिहे रघुनायक हे 10 शीस चुके नहीं रोए। ब्रह्म रुद्र न राखी सके तो बने बस काल के गाल मसोए। ब्रह्म रुद्र न राखी सके तो बने बस काल के गाल मसोए। जौन जे बोए वो काटे वो है पहताने से चैत के गोहू न होए। जौन जे बोए वो काटे वो है पहताने से चैत के गोहू न होए। और एक बात और कहता है कि तुमने जो कैलाश पर्वत उठाया था उस समय धनुष उसी कैलाश पर्वत पर था, लेकिन बाद में तुमसे धनुष नहीं उठा। वो कहता है कि तू कैलाश उठाए रहा, तू कैलाश उठाए रहा धनुहा के समेत ये बात पतावा। तू कैलाश उठाए रहा धनुहा के समेत ये बात पतावा। और बाद मतों से वो है धनुहा फिर नाही उठाई विचित्र कथावा। बाद मतों से वो है धनुहा फिर नाही उठाई विचित्र कथावा। होत बली मन ही न कबो बलवान समय न तुहारी खतावा। और गाड़ी पर नावल दे कबहू कब नाव के ऊपर गाड़ी जथावा। गाड़ी पे नावल दे कबहू कबो नाव के ऊपर गाड़ी जथावा। और राम वही जे ही नाम प्रभाव से सृष्टि रचय पल में चतुरानन। ना राम वही जे ही नाम प्रभाव ते सृष्टि रचय पल में चतुरानन। और नाम के ही जप के बल से महिधार धरे सिर पे सहसानन। ध्यान धरे मुनि वृंद सदा जही लाग नरे सहु जात है कानन। ध्यान धरे मुनि वृंद सदा यही लागी नरे सहु जात है कानन। और शंकर इष्ट त्वहार मूला उनहु कर इष्ट है राम दसानन। शंकर इष्ट त्वहार मूला उनहु कर इष्ट है राम दसानन। और आज का अंतिम छंद कि शंकर हूँ प्रभु राम और सीता ही नित्य प्रणाम करें कर जोरे। शंकर हूँ प्रभु राम और सीता ही नित्य प्रणाम करे कर जोरे। मोह महा ममता तज के कुछ सोचा तनी अब बैठी अंजोरे। आज कई गलती तो का लई बूढ़े कहाँ लिखी कागज कोरे। आज कई गलती तो का लई बूढ़े कहाँ लिखी कागज कोरे। इष्ट के नारी चोरावत हे 60 लाज न आवत तोरे। इष्ट के नारी चोरावत हे 60 लाज न आवत तोरे। हे 60 लाज न आवत तोरे। हे 60 लाज न आवत तोरे। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्कार। साथियों मित्रों, अभी हम सब मिलकर अपने साथी के श्री मुख से राम कथा जटायु प्रसंग पर उनके भाव और उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद।
कठिन डगरिया चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु राह दिखा प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं नहीं को राह दिखा प्रभु। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।